सीताराम। 25 जुलाई को है निर्जला एकादशी। तो निर्जला एकादशी के दिन क्या करते हैं कि आपको एक ही जल यानी एक जल पे आपको रहना है। जब आप व्रत का पालन करो तो आपको एक जल, एक फ्रूट पे रहना है। किसी भी फ्रूट का रस रख लो, उस पे रहना है। मान लो आप आम पीना चाहते हो तो आम रस रख लो, व्हील का पीना चाहते हो तो व्हील का रस रख लो। ये इसमें विधान होता है कि आपको एक ही बार जल ग्रहण करना है। लिक्विड जो भी चीज होती है वो जल की फॉर्म में आ जाती है। पहले के लोग तो तुलसी का दल और जल लेके ही अपनी निर्जला एकादशी पूरी करते थे, लेकिन अब इतनी ना कैपेसिटी है शरीर में। तो मैं ये बताती हूँ कि जो लोग विधि विधान से और तरीके से शास्त्र में जैसे लिखा हुआ है उसके हिसाब से अगर लोग निर्जला एकादशी करते हैं तो उनको पालन में सिर्फ एक रस का फल लेना है। एक बार अपना मुंह झूठा करना है। बार बार दिन भर आपको ना मुंह झूठा करना है निर्जला एकादशी के दिन, ना आपको किसी की बुराई करनी है, ना किसी के संबंध में आपको बातचीत नहीं करनी। आपको क्या करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के राधे गोविंद के दर्शन करने हैं। उनको कोई भी फ्रूट उनको जरूर, मीठा रसीला फ्रूट उनको जरूर चढ़ाना है। मंदिर में शरबत दे सकते हो आप उनको, चीनी चावल का दान आप मंदिर में रख सकते हो। उनकी परिक्रमा करो, उनके कम से कम 5 घी के दीपक जरूर जलाओ राधा गोविंद के मंदिर में और परिक्रमा करो। और वहां पे आप हाथ में जल लेके समर्पण करके आप भगवान से विनती करो कि आज मैंने निर्जला एकादशी व्रत रखा है, मेरा व्रत पूर्ण करो और मेरे मन में जो भी भाव है आपके प्रति, जो भी मनोकामना है वो भी आप पूर्ण करो। किस भाव के साथ आप लेना चाहते हो वो भाव भी आप पूर्ण करो। ये निर्जला एकादशी को ये संकल्प जरूर लेना है। और या तो 108 परिक्रमा का विधान है। अगर आप इतना नहीं कर पाओ तो 9 परिक्रमा होती है राधे गोविंद की, तो 9 परिक्रमा आप राधे गोविंद की कीजिए, बाल गोपाल की कीजिए, शालिग्राम की जरूर पूजा करनी है। तुलसी की भी आपको इस दिन दीपक जलाना है, तुलसी की परिक्रमा करनी है, तुलसी की पूजा करनी है। इस दिन माला पहनाओ तुलसी को, भोग तुलसी के नहीं लगाना क्योंकि तुलसी माता भी विष्णु जी के लिए निर्जला रहती है। जल और भोग निषेध होते हैं। बाकी आप उनको फूल चढ़ाओ, माला पहनाओ, परिक्रमा करो, उनको दीपक जलाओ। 108 दीपक का विधान है तुलसी के चारों तरफ। जो लोग ज्यादा क्या कहते हैं ना, बहुत ज्यादा संकल्प के साथ पूजा अर्चना करते हैं, उनके लोग, परिवार के लोग, उनसे संबंधी लोग उनका ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो तुलसी जी एक ऐसी इकलौती शक्ति है जो श्री नारायण की बिना सबसे ज्यादा विधि विधान से और तरीके से लेकिन उनकी व्रत करती है, एकादशी करती है और वो टोटल निर्जला रहती है। द्वादशी के दिन भी तुलसी माता जल ग्रहण नहीं करती, वो 48 घंटे की एकादशी करती है। तो द्वादशी के दिन भी तुलसी में जल चढ़ाना निषेध बताया गया है शास्त्रों के अनुसार। तो तुलसी माता की आपको परिक्रमा जरूर करनी है, तुलसी माता का ध्यान रखना है, आपको परिक्रमा करनी है, उनके चारों तरफ 108 दीपक लगाने हैं, उनको फूलों माला से तुलसी को गमले को सजाओ और उनका क्या कहते हैं, तुलसी की आरती करो, तुलसी के साथ पास में बैठ के भजन संध्या करो। आप कई चीजें होती है करने के लिए जो निर्जला एकादशी। इस दिन आप दान भी कीजिए, खुद निर्जल रहिए लेकिन लोगों को दान भी कीजिए, दक्षिणा भी दीजिए। लोगों को दान पुण्य में मीठी चीजें, मीठे फल, पानी, जल, ये चीजें वितरित कीजिए। जितना वितरित करोगे उतना आपका पुण्य बढ़ेगा, आपके काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे, आप आध्यात्मिकता की तरफ आपका कदम स्टार्ट हो जाएगा। जरूर कीजिएगा। नाम जप पे फोकस कीजिएगा, मंत्रों की काउंटिंग पे फोकस कीजिएगा। पूरे दिन मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र चलना चाहिए और हो सके अपने इष्ट का मंत्र जो आप लेते हो, रोज आप जपते हो, उस मंत्र को भी आप कंटिन्यू अपने मन में, क्या कहते हैं ना, बिना वाणी को चलाए हुए, मंत्रों की बिना होठों को हिलाए हुए जो मंत्र चलते हैं वो जरूर सिद्ध होते हैं। ये जरूर कीजिएगा और कमेंट से मुझे लिख के जरूर बताइएगा कि किस किसने निर्जला एकादशी करी मेरे व्यूवर्स में और किस किसने किस हिसाब से निर्जला एकादशी। कई लोगों को होता है कि एक फल पे, एक रस पे नहीं रह पाते, वो बार बार जलपान, चाय वगैरह ऐसे करते हैं। तो आप वो भी मुझे लिख के भेजिएगा और जरूर बताइएगा और कमेंट्स में लिखिएगा जय सीताराम।